बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ 304 की जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन करते हैं। असाइनमेंट बहुत इजी है, एक ही क्वेश्चन है। उसमें ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, ये हमें हमारे पास तीन कोलिनियर फोर्सेज है, एक पी न्यूटन की, एक क्यू न्यूटन की और एक 5 न्यूटन की। और एंगल जो है 5 एंड क्यू न्यूटन के दरमियान वो 150 है। पी और क्यू न्यूटन का 60 है और एक्स हमारे पास अननोन है और हमने फाइंड पी एंड क्यू नहीं करना है। तो हमारे पास ये जो फोर्सेस को लीनियर है, हमें पता कैसे चला है कि ये फोर्सेस को लीनियर है। हमें पता ऐसे चला कि ये जो हमारे पास पी न्यूटन, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये बन रही है। क्यू न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली बन रही है और 5 न्यूटन की ये वाली बन रही है। और जिस फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन करें, हम उन फोर्सेस को कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। तो हमें यहाँ से पता चला है कि ये फोर्सेस जो है वो कोलिनियर फोर्सेस है। अभी कोलिनियर फोर्सेस के लिए हमारे पास लीब्निज़ थ्योरम है। लीब्निज़ थ्योरम क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास पी न्यूटन फोर्स है और इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट एंगल है वो 150 है, तो इसका हम लेंगे साइन 150 डिग्री इज़ इक्वल टू हो जाएगा क्यू न्यूटन फोर्स के, और इसके ऑपोजिट एंगल है हमारे पास एक्स डिग्री के, और ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जो 5 न्यूटन फोर्स है उसके ऑपोजिट हमारे पास एंगल है जी 60 डिग्री, तो इसका हो जाएगा साइन 60 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर भी साइन एक्स डिग्री है। अभी हमने पी एंड क्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने अगर हमारे पास एक्स डिग्री, ये जो अननोन एंगल है, ये आ जाए तो हम इजीली पी एंड क्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ से पी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो एक्स है ये एंगल होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक्स जो है वो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल बन रहा है और सर्कल में हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री होते हैं। और इन ये जो तीन कोलिनियर फोर्सेस हैं इन्होंने इसको तीन पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया हुआ है। और अगर हम इन तीनों पार्ट्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास 360 आना चाहिए। कैसे? हमारे पास 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री हमारे पास आना चाहिए। अभी हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एक्स डिग्री जो है वो हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने x फाइंड आउट कर लिया। अभी हम फाइंड करते हैं q की वैल्यू को। तो q हम इस इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, तो q हमारे पास था साइन x डिग्री इज़ इक्वल टू 560 डिग्री साइन 60 डिग्री। अगर हम देखें इसमें तो x जो है हमने वो फाइंड आउट कर लिया है 150 डिग्री के, तो ये हमारे पास q आ जाएगा साइन 150 डिग्री इज़ इक्वल टू 5 साइन 60 डिग्री। अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास साइन 150 की जो वैल्यू है वो 1/2 है इज़ इक्वल टू 5। तो इसको अगर हम सॉल्व आउट करें तो साइन 60 की हमारे पास 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 इस 2 से आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होके आ जाएगी Q1 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट, और हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है तो ये हमारे पास Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5/3 का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको सॉल्व आउट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.88 न्यूटन के। अभी इस तरह हम p को फाइंड आउट करेंगे। p हमारे पास साइन 150 है, बेशक अभी हम q की वैल्यू निकाली उसको पुट करके और x की वैल्यू पुट करके हम निकाल लें, या हम p साइन 150 इज़ इक्वल टू 5 साइन 60। तो यही हमारे लिए इजी लेगा क्योंकि हमने साइन 150 और साइन 60 की ऑलरेडी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम निकालते हैं p साइन 150 डिग्री इज़ इक्वल टू 5 साइन 60 डिग्री। तो ये सेम आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये q के नीचे भी 150 डिग्री था और 5 साइन 60 था। तो आप इसको सॉल्व करने के बगैर भी 2.88 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम एंगल्स थे और सेम ही जो था वो इसकी इक्वल जो था 5 था।
तो अभी हम इसको अगर सॉल्व भी करते हैं तो सेम वही प्रोसीजर आएगा, आपने असाइनमेंट में सॉल्व कर देना है। क्योंकि ये तो मैंने आपको शॉर्टकट इसलिए बताया कि अगर आपको कोई MCQ आता है तो आप उसको ईजिली पिक कर लें, ठीक है। तो ये तो अगर आपने असाइनमेंट बनानी है तो आपने सारे के सारे स्टेप्स करने हैं। तो P हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू ये 1/2 था साइन 150, और 5 साइन 60 जो था वो 3√2। उस तरह ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और P हमारे पास आ जाएगा 5 3 का अंडर रूट, जो कि हमने पहले ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 2.88 न्यूटन है। तो ये था इसका सॉल्यूशन असाइनमेंट मैथ 304 का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।